चुड़ैल बैठे हुए हैं। तुम लोग मेरा हाथ क्यों बांध दिया? जल्दी खोलो, खोलो जल्दी। मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे बस से नीचे उतारो। चुप करो तुम लोग, कितना चिल्ला रही हो? मैं तो तुम्हारे ही घर जा रही हूँ। ये हम लोग कहाँ फंस गए? अब लगता है हम लोग कभी भी अपने घर नहीं पहुँच पाएंगे। ये लोग कितना ज्यादा खतरनाक है। 4 घंटे से जंगल में बस घुमा रहे हैं। रवि भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? नैन्सी, मुझे तो तुमसे ज्यादा भूख लगी है। मुझे तो भूख के मारे बोला भी नहीं जा रहा। रवि भैया, हम लोग इस बस से कब निकलेंगे? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे तुम लोग शांत रहो, अब हड्डा जंगल आने वाला है, तुम लोगों को वहीं पर उतार दूंगा। रवि, नैन्सी, तुम दोनों चिंता मत करो, कार्तिक हम लोगों को बचाने आते ही होंगे। अच्छा, तो तुम दोनों को भूख लगी है? रुको, मैं तुम्हें अभी कुछ खाने के लिए देती हूँ। मैंने कुछ जंगली फल रखे हैं। अच्छा रुको, मैं अभी तुम दोनों को खाने के लिए देती हूँ। मम्मी, वो फल तो मेरे लिए है, उसे मत दीजिए, उसे मैं खाऊंगी। नहीं तो इस मगरमच्छ को खाने के लिए दे दीजिए, क्योंकि इसे बहुत तेज भूख लगी है। नहीं, इन लोगों को कोई कुछ खाने के लिए नहीं देगा, इन लोगों को भूखे ही रहने दो। अरे ऐसा मत करो, कुछ खाने के लिए है तो दे दो, बच्चे काफी ज्यादा भूखे हैं। माया, तुम्हारे पास जो जंगली फल है, तुम उसे खाने के लिए इन लोगों को दे दो। नहीं नहीं, तुम बच्चों को जंगली फल खाने के लिए मत दो, वो बहुत ज्यादा जहरीला होता है। इधर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि गीता नहीं मिल रही है। रवि, नैन्सी नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। मायरा, हर्ष, क्या रवि नैन्सी तुम्हारे घर पर है? अरे चंपा बहन, रवि नैन्सी मेरे घर पर नहीं है। तो फिर रवि नैन्सी कहाँ चले गए? वो तो मायरा हर्ष के साथ खेलने आ रहे थे। आंटी, मेरी मम्मी भी गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे तो बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना रही थी और अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ये तो बहुत ही चिंता की बात है, अचानक गीता कहाँ गायब हो गई। और ये रवि नैन्सी भी नहीं मिल रहे हैं, मैंने तो उसे सुबह सुबह खेलते हुए देखा था। पापा, आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी से कुछ कीजिए और मम्मी को ढूंढ कर लाइए। हाँ पापा, आप जल्दी से कुछ कीजिए, मम्मी को घर पर लेकर आइए। मायरा, हर्ष, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी बहुत जल्दी मिल जाएगी, हम लोग उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। मीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है, जरा सुनो, जल्दी से इधर आ जाओ। क्या हुआ शिल्पा, तुम इतना ज्यादा घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या तुम्हारे भी घर से कोई गायब हो गया है क्या? हाँ, मैंने आसमान में किसी को उड़ते हुए देखा है, साथ में 2 बच्चे थे, बिल्कुल मायरा और हर्ष की तरह, और उसको मम्मी मम्मी बोल रहे थे। अरे आसमान में तो बहुत कुछ उड़ते रहते हैं, वैसे तुमने ऐसा क्या देख लिया जो इतनी परेशान हो? जल्दी बताओ शिल्पा। अरे शिल्पा आंटी, आसमान में तो बहुत सारे चिड़िए उड़ते रहते हैं। अरे नहीं मायरा, मैं चिड़ियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने 3 लोगों को आसमान में उड़ते हुए देखा है। लेकिन शिल्पा आंटी, मैंने तो नहीं देखा किसी को आसमान में उड़ते हुए। ये कैसी बातें कर रही हो शिल्पा? आसमान में 3 लोग उड़ रहे थे, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, मुझे ठीक से समझाओ। हाँ मीना, मैं सच कह रही हूँ, उस दिन गीता ही उड़ रही थी और साथ में 2 बच्चे थे जो बिल्कुल मायरा और हर्ष की तरह दिख रहे थे। मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम दोनों उस दिन तो आसमान में उड़ रहे थे, तो तुम दोनों यहाँ कैसे हो? ये आप कैसी बातें कर रही है शिल्पा आंटी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आसमान में कब से उड़ने लगा भला? मुझे तो लगता है शिल्पा आंटी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए ऐसा वैसा बोल रही है। इधर से एक आदमी आ रहा है। ये बस कहाँ रह गई? ये बस कहाँ रह गई? ये तो हमेशा 8 बजे आ जाया करती थी, लेकिन आज नहीं आई। कहीं बस खराब तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने गांव कैसे पहुंच पाऊंगा?
थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ, अगर बस नहीं आई तो मैं घर चला जाऊंगा। ये तो सुनसान इलाका लगता है यहाँ से कोई आता जाता नहीं है। कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया? मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। मैं 10 सालों बाद अपने गांव जा रहा हूँ, शायद इसलिए मुझे ये रास्ता थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे कहीं बस का टाइम चेंज तो नहीं हो गया? नहीं, मामा जी बोल रहे थे बस 8 बजे ही जाती है, लेकिन अब तो 9 बजने वाले हैं, लेकिन बस अभी तक नहीं आई है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं क्या करूँ? इधर से एक नारियल बेचने वाला आता है। अरे ये बस अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँची है? मैं बस का ही इंतजार कर रहा हूँ। अरे वहाँ पर कौन भाई साहब बैठे हैं? मैं जरा पास जाकर देखता हूँ। नारियल ले लो, ताजे ताजे नारियल ले लो। अरे ये नारियल कौन चिल्ला रहा है? चलो यहाँ कोई तो आया, मैं उसी से पूछ लेता हूँ ये बस कितने बजे आती है। भाई साहब किससे बातें कर रहे हैं? मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, इधर देखिए। रितेश जैसे ही पीछे घूमता है, अरे ये मैंने क्या देख लिया? इसके तो दोनों आंखें 2 कलर की है, ऊपर से इसका चेहरा भी कुछ अजीब लग रहा है। ये कैसा आदमी है? अरे भाई साहब आप क्या सोच रहे हैं? नारियल ले लीजिए, मुझसे कोई नारियल नहीं खरीदता है। ये भाई साहब कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, इतनी सुनसान इलाके में नारियल बेच रहे हैं। भाई साहब मुझे नारियल नहीं चाहिए, क्या आप बता सकते हैं ये बस कितने बजे आती है? अरे वैसे तो बस 8 बजे ही आ जाती है यहाँ पर, लेकिन आज जंगल से होकर आ रही है, इसलिए आने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा भाई साहब। वैसे आप नारियल ले लीजिए, बैठकर खाते रहिएगा। बताने के लिए शुक्रिया भाई साहब। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ से एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, छोटू नारियल लेकर आ गया, मैं अभी सारा नारियल खरीद लेती हूँ। अरे दादी अम्मा आ गई, अब तुम शांत रहो। छोटू ये कौन है? अरे ये मैं कहाँ फंस गया? यहाँ पर तो अजीबोगरीब लोग आ रहे हैं, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और ये बस भी नहीं आ रही है, कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हैं? अरे कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? इस इलाके में क्या कर रहे हो? दादी अम्मा मुझे अपने गांव जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर बस का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, शांति से खड़े रहो, बस आ गई, वो देखो। चलो चलो बस आ गई, जल्दी बस में चलो। ये बस ज्यादा नहीं रुकती है, जल्दी चलो सभी लोग। ये दोनों बस में जाने लगते हैं। अरे वाह, मेरी मम्मी आ गई, जल्दी आइए मम्मी। मैं आ गई सोना, चलो अच्छा है तुम इसी बस में हो। आइए मम्मी, बस में बहुत जगह है। हाँ सोना, मैं आ ही रही हूँ। मोना तुम्हें बस में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता आप मत करिए, आकर आप यहाँ बैठ जाइए। चलो अब मैं बस में आ गई। अरे ये कहाँ से आ गई? ये तो बहुत ज्यादा डरावनी है। भैया ये तो बहुत ही खतरनाक लग रही है, एकदम शांत हो जाइए, नहीं तो ये हम लोगों को बहुत मारेगी। इधर गीता बेहोश हो गई है। अरे ये ड्राइवर कितना अजीब है, ये तो मुझे ही घूरे जा रहा है। अरे तुम खड़े होकर क्या सोच रहे हो? जल्दी बस में बैठो, देर हो रही है। हाँ मैं अभी बैठता हूँ। पता नहीं इस बस में कैसे कैसे लोग आ गए हैं। देखता हूँ सीट खाली है कि नहीं। रितेश जैसे ही बस के अंदर देखता है, ओ! ये क्या था? अंकल हम लोगों को बचाइए। अरे रवि नैन्सी, तुम दोनों इस बस में? अंकल इस बस में गीता आंटी भी है। क्या गीता भाभी? हाँ अंकल, गीता आंटी भी इसी बस में है, जल्दी से कुछ कीजिए, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम लोग घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ, अब तुम लोगों को जल्दी ही बचा लूंगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।